आप सभी का आज के हमारे चैनल माई साइंस ट्री में स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमारा गणित शुरू होता है। तो जूनियर लेवल के गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जब हम शुरू करते हैं वो होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से हम किसी चीज की गिनती करते हैं, जैसे क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो उनकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जिनसे हम गिनती करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और दूसरा नाम इसका काउंटिंग नंबर, जिनसे हम गिनती करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की जब बात आती है तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते चले जाइए। कहां तक बढ़ते चले जाइए? अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है। एक प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम ये पूछ लें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो आप बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हो। अगर आपने लाख में, करोड़ में, संख्या में, अरब में कोई भी बताई, अगर उसमें एक और जोड़ सकते हैं या जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगी उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते ये प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, तो वहां पर कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे इसी क्रम में आता है, वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं कहां से बात आई होगी? सोचने वाली बात है कि जब हम इनकी बात करते हैं, काउंटिंग नंबर की बात करते हैं, तो तब तक बात अधूरी रहती है जब तक कोई बात स्पष्ट ना हो जाए। हमने कहा एक क्लास में 20 बच्चे बैठे थे, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा एक एक करके उन बच्चों को बाहर निकाल दो। 1 2 सब निकलते चले गए। जब बच्चे सब 20 बाहर चले गए तो मैंने पूछा क्लास में कितने बच्चे हैं? अब आप क्या जवाब दोगे? अब आप क्या कहोगे? अपने कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। तो बात अधूरी थी प्राकृतिक संख्या में। ऐसी स्थिति जब कुछ भी नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि बच्चों की संख्या रह गई है 0। क्या अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में एक नंबर जोड़ लें, क्या जोड़ लें? 0 और जोड़ दें, और शेष प्राकृतिक संख्याएं वैसी की वैसी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएं। तो जब हमने प्राकृतिक संख्या में 0 को और शामिल कर लिया है, तब हमारी हो गई है पूर्ण संख्याएं। इन पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब बात पूरी हुई। हमने कहा एक क्लास में 20 बच्चे थे, 20 बाहर चले गए, तो आप क्या बताओगे कि 20 थे, 20 चले गए, अब क्लास में 0 बच्चे रह गए। ये चीज पहले नहीं बता सकते थे, प्राकृतिक संख्याओं में नहीं बताई जा सकती थी कि कितने। हम कह सकते कि एक नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। तो यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हुई आपके सामने, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब यहीं पे एक सवाल और बनता है बच्चों के बीच में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। आप देख रहे हैं कहां से शुरुआत होती है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं थी, ऐसे ही इनमें भी कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होगी। अब इन दोनों चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। अब बहुत बढ़िया बात आती है कि हम एक सवाल पूछते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। 3 अंकों की। अब अंक कितने हैं? 3। 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या। देखिए जरा, जब सबसे छोटी की बात होगी तो सबसे छोटे अंक का भी प्रयोग करेंगे हम। सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है, तो हम कह देंगे 1 1 1, यानी कितना हुआ? 111। ये 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात कर लें हम, तो चूंकि अंक की बात है, वो अंक कहां तक जाते हैं हमारे 9 तक। अगर हम इन्हें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में भाई रिवाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 के बाद 10 कहोगे तो 1 और 0। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अप्राकृतिक संख्या, तब हमें बताना पड़ेगा 999। कितना हुआ? 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी हो गई और ये 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। वहीं पर हम 3 अंकों की, हम सवाल बदल रहे हैं कि पूर्ण संख्या आप लेके आ रहे हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? अंक 3 हो। अब इसमें देखा था आपने 1 से छोटा कोई अंक नहीं है, और जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटा अंक यहाँ 0 है। तो हम क्या 0 0 0 कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है? इन तीनों को मिला दो तब भी 0 रही, कोई संख्या नहीं हुई। तो इसका मान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 100। देखो इसमें 1 आगे लग गया है, उसके बाद 2 0 लग गए हैं, और इसके पहले का अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले क्या आता है? 99 आता है, उसमें 2 ही अंक होते हैं। यहाँ 3 अंकों की और सबसे छोटी क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये आप जो देख रहे हैं 100 आया है, ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, समझ रहे हैं। और अब हम कहते हैं सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो दिस इज सेम, यानी कि वो 999 ही होगी। यहां तक हमने इसे समझ लिया है। क्या समझा? हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं समझी कि जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ लेते हैं, क्या शामिल कर लेते हैं? शून्य को। देखो पूर्ण संख्या तो शून्य हमने, और देखो वैसी लिखी है 1 2 3 4 5 6 लिखी है, इनमें हमने खाली शून्य को शामिल कर लिया है, तो पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बड़े अच्छे बच्चे नहीं बता पाते जब इनसे इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसी क्रम में अब हम कुछ स्पेशल और बड़े सरल और टेक्निकल सवाल आपके बीच लाएंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं ये है तो प्री प्राइमरी लेवल का सवाल, और कभी कभी से बड़े बच्चे भी नहीं बता पाते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब सम संख्या में बात करोगे तो एक कटेगा? नहीं कटेगा, तो 1 तो नहीं हुई, फिर 2 कट जाएगी, 3 हुई? नहीं हुई, 4 हुई? हाँ हुई, 5 हुई? नहीं हुई, 6 हुई? हाँ हुई। तो सम संख्याएं क्या निकल गई? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी क्रम में एक और सवाल बनेगा आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जहां यहां सम है यहां विषम है, यानी जो सम नहीं है। विषम संख्या क्या? कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी नहीं कटती हैं। हम कह सकते हैं वे संख्याएं लिखें, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, उन्हें क्या कह देंगे? हम विषम संख्याएं कह देंगे। वो हमारी विषम संख्याएं हैं। यहां समझ में आ गया आपके सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं। एक चीज इस पे और जोड़ लें हम, क्या जोड़ लें? एक चीज पूछी जाती क्रमागत संख्याएं। एक शब्द आता है क्रमागत। देखिए इसके नाम में अर्थ छिपा हुआ है, क्रम धन आगत। वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं। अगर हम यहाँ संख्याएं कुछ लिखें, देखिए जैसे मैंने लिखा, ऑप्शन दिया A, B, C और D, ये 4 आपके सामने विकल्प हैं। अब मैं क्रमागत संख्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2 5 6।
3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 10। यहाँ आपके सामने विकल्प आपके सामने ये दिखे हुए हैं। अब देखिए इनमें कौन सी संख्याएं क्रम से आ रही हैं। जैसे 2 तो 2 के बाद 3 आना चाहिए था, यहाँ 5 है, फिर 6 है, जो तो क्रम से है, लेकिन इनका क्रम टूट गया तो एक क्रमागत संख्या नहीं है। फिर देखो बी में देखो 3, 4 और 5, तो 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद में 5 आता है, तो इसके हिसाब से बी वाला सही हो गया है। तो देखो नीचे क्या है हमारे में, देखो 2, फिर 2 के बाद 4 और 2 6, ये तो पहाड़ा हो गया। 2 आया, 2 के बाद में 3 आना चाहिए था, नहीं 4 आया यहाँ पे, तो क्रमागत नहीं है। और यहाँ जो 7 है, 7 के बाद में 8 है, तो 9 आनी चाहिए, यहाँ 10 है, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। इनको हमने स्पष्ट कर लिया। अब एक बात और आपसे बताना चाहेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। अभाज्य संख्याएं यहाँ पे स्पष्ट कर दें थोड़ा सा। अभाज्य संख्याएं माने नहीं भाज्य, जो सबसे नहीं कटती हैं, जो संख्याएं या तो एक से कट जाए या किससे कटें या उस संख्या से ही कटें, तो उन्हें क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके सामने उदाहरण लिया मैंने, एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा 7। अब 7 में आप भाग देना चाहो तो 7 में अगर भाग दोगे तो 7 में भाग 1 का दो तो कट जाएगा, 1 सत्ते 7, 1 तो 1 का भाग गया, 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 के पारे में 7 आते नहीं है, 3 का जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, नहीं, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, नहीं जाएगा, फिर उसके बाद में सीधा 7 का 7 में जाएगा, 7 को काटना तो 7 एकम 7। तो देखा जो 7 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, जो या तो 1 से कटेगी या 5 से या तो उस संख्या से कटेगी। हम कह सकते 3 क्या है, ये कामा लगे हुए हैं बीच में, 3 भी अभाज्य संख्या है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो इस क्रम में आज आपने इस छोटे वीडियो में देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे हम किसी चीज की गणना करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 या सो ऑन। ऐसे ही दूसरे क्रम में मैंने बताया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ इसके बाद में देखिए पूरी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है, खाली उनमें शून्य जोड़ दिया है तो हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। फिर एक टॉपिक जोड़ा इसमें कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आएगी 111 और 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 आ गई। यहाँ पर बदल दिया सवाल, 3 अंकों की सबसे छोटी और क्या पूछ दिया है, पूर्ण संख्या पूछ दिया है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की पूर्ण संख्या बनेगी कि 100। यहाँ कितना था, 111 था, और पूर्ण संख्या की जब बात हो गई है तो रह गया 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। अगर इसमें आप 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 अंकों की बन जाएगी। जाकर ये देखो 999 और 1, आपने जैसे इसमें 1 किया तो हो गई 4 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी 999 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी 999 ही है। फिर मैंने आपको बताया सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6, ये आपकी हो गई सम संख्याएं। फिर विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती हैं, तो वो हो गई हमारी विषम संख्याएं। फिर मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, क्रम आगत, जो क्रम से आए वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो इसका एग्जाम मैंने बताया, इसमें कौन सा सही आ रहा है, बी सही है। 3 बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद में 5, ये क्रम से हो रही है क्रमागत। अगर हम कहें 13 के बाद क्रमागत संख्याएं बताओ, तो आपको 13 के बाद 14, 15, 16, तो हमें लगता है कि ये बहुत बेसिक चीजें जो गणित सीखने के लिए हमें आनी चाहिए। हमारे जूनियर लेवल पे तो बिल्कुल यहीं से गणित शुरू होता ही है, तो इनको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।